तो मित्रों, स्वागत है फिर आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी कड़ी में जो है आगे देखते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हों, लिंक मैंने दिया था, तो आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि कितना किसका सही है, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप उसको लिख दीजिए कमेंट में, मैं उसको फिर से बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और सॉल्व ज़रूर करिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 18,522 है, तो और इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था वो ये बताया था कि किसी गांव की जनसंख्या 1,00,000 है, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मान लीजिए अभी आपको कोई मशीन लेने आप जा रहे हैं मार्केट में, तो वो 18,522 की मिल रही है। ठीक है, तो इसका जो है 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या होगा, मतलब जो पीछे है वो पूछ रहा है। ठीक, उसमें आगे था, अब इसमें पीछे। तो लिखेंगे हम लोग, क्या पूछ रहा, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व मूल्य। यहाँ एक चीज आप लोग समझिएगा, मैंने ये बताया था यहाँ पे a इज इक्वल टू पी 1+r/100⁴n, तो वहां बताया था मैंने आपको कि p जो है हमारा वर्तमान मूल्य है। ठीक है, अब आपको थोड़ी चीज समझनी है यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि 18,522 को मैं अगर यहाँ लिखूं, ठीक, a इज इक्वल टू का साइन है, ठीक, और फिर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो जो इसकी वैल्यू निकालेंगे 1+r/100⁴n की, और इसकी जो वैल्यू आएगी इसमें इंटू कर देंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो मूल्य कितना आ जाएगा। ये तो 18,522 तो है ही, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मूल्य ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, अब है क्या, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर वर्तमान में मूल्य 18,522 है, तो मान लीजिए अब आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ खड़े होने का मतलब हमको पीछे जाना है, मतलब इधर आना, इधर आने का मतलब मूल्य जाहिर सी बात है कम आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है इस बार, ठीक है, तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। 18,522 इज इक्वल टू पी 1+r कितना 5/100⁴n, और n की जगह पे कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 18,522 इज इक्वल टू पी, 5 बन जा 5, 5 2 10, 0, 20 1 20 और 1 21, 21/20 की पावर 3। अब देखो ये चीज समझ लो, जिसको नहीं आती, लगभग में सभी लोगों को आती होगी। 1+1/, ये है आपका 1+5/100। ठीक है, तो 5 बन जा 5, 5 2 10, ये हुआ 1+1/20। दो तरीके हैं इसके, देखो, इसकी इससे करते हैं इंटू,
जो भी आंसर आता है वो इसको करते हैं प्लस, इसके इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसमें प्लस कर देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 जो भी हो उसको प्लस करेंगे और डायरेक्ट करके 20 सेकंड 20 और 1 21 लगा लिख देंगे और अपान 20 हो जाएगा। जिन लोगों को जैसे ये कैसे हो गया, तो करते क्या है, भिन्न आप लोगों ने सॉल्व की होगी छोटे क्लासों में, सबने सॉल्व की है। हम लोग इसके अपान में 1 मानते हैं। 20 मैंने एलसीएम ले लिया, 20 एलसीएम लिया, तो इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 20 चाहिए। भाई ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, या ये अंश है, ये हर है, तो हर बराबर होंगे तभी हम इसको ऐड कर सकेंगे। तो 20 और इसकी 1 से इंटू करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 21/20 आ जाएगा। तो इतना सब ना करके ये छोटे बच्चे करते हैं, हम लोग चूँकि बड़े हैं तो इसलिए ये करेंगे 20 सेकंड 20 और 1 21, 21/20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। तो 18,522 इज इक्वल टू पी। अब देखो मैंने ये आपको समझाया था कि जितना ये होता है इस क्यूब स्क्वायर उतनी बार उसको लिखते हैं। तो 21/20, 21/20, 21/20, ठीक, 3 बार था तो 3 बार लिखा। 18,522 पी इंटू ब्रैकेट हटा देंगे 21/20 या 21 कहिए, 21/20, 21/20। अब देखो दो तरीके हैं इसके, या तो इसको अपान में मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर पी की वैल्यू निकालो। मैं दोनों से बता दे रहा हूँ। देखो 21 21 21 कितना होता है, 92 61, और 92 61 को 2 बार करेंगे तो 18,522 आ जाएगा। देखो 21 21 21 की इंटू करेंगे तो 92 61 आएगी। आप लोग क्यूब और स्क्वायर थोड़े याद कर लीजिएगा तो आपको टाइम 10-20 सेकेंड एग्जाम में बच जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 9 जा 18। ठीक है, आ गया। और यही बात अगर इसको अलग से करते इंटू तो थोड़ा टाइम खर्च होता। तो ये 2 हो गया, ये पी हो गया, और ये अपान में 20 इंटू 20 इंटू 20, इतना हो गया। अब इसको 1 मानेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे इंटू करें तो पी बन जा पी। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 1 2 3 0। तो मेरे भाई लोगों, ये जो इसका पहले का मूल्य वो 16,000 रुपये रहा होगा, और अब ये 5% बढ़ गया तो ये 18,522 अब वर्तमान में, तो पहले 16,000 रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से ऐसे, और या तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये लिखा 18,522 इज इक्वल टू पी इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, ये है। इसको 1 मानेंगे, इसकी इससे इसकी इससे, तो 18,522 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, इज इक्वल टू, ये यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे थे, p इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब वही मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका पड़ोसी नीचे, तो p की वैल्यू निकालेंगे तो p के जो भी पड़ोसी हैं वो सब नीचे लेके आओ, जो बचा है वो ऊपर रहने दो। 18,522 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। ये इसके अलावा अगर कोई ऐसे सॉल्व करना चाहे डायरेक्ट किसी पे ना हो तो 21 21 21, ठीक, 92 61 हुआ, 2 बार गया, तो p इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। बात वही, चाहे इधर से कर ले इधर से कर ले, इसमें थोड़ा 2-4 सेकेंड ज़्यादा जाएगा। अगर ये आपको याद है तो 2-4 सेकेंड कम रहेगा। ठीक है, और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लगे रहिए, रिवाइज ज़रूर करिए, और क्वेश्चनों को भले ही आप आधा घंटे देखिए और वीडियो को आप पूरा देखा करिए, क्योंकि
आप एक क्वेश्चन देखें और फिर आगे बढ़ा दिए तो उससे मज़ा नहीं आता है। वीडियो को पूरा देखा करिए, तो उससे जो है आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी कि हाँ कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं। और लगिए और निकालिए एग्ज़ाम, क्योंकि ज़माना वो है कि चलती का नाम ही गाड़ी है, बाकी कोई किसी को पूछता नहीं है। अगर कुछ नहीं है आदमी के पास तो मिलने वाला कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये तो मैंने एक आगे बता दिया था कि 3 वर्ष बाद क्या होगी, और ये 3 वर्ष पूर्व बता दिया। अब उसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए, देखो लिख ही देते हैं फिर समझाते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि इसमें एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि इसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हो रही हो तो 2.3/5 या 2 and 3/5 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों, 50,000 है अभी। अब देखो, तो कह रहा है 2.3/5 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। ऐसे में क्या है, हमको तो भाई एक चीज पता है हम लोगों को कि A = P 1 + R/100 की पावर n। ठीक, अब हमको n जो है, अभी तक मैंने लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सीधा सीधा पढ़ा है कि 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अब तो यहाँ चीज़ें क्या आ गई, ये 2 पूर्णांक है, ये फ्रैक्शन में दे दिया उन्होंने। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टेकल करेंगे आप लोग, तो देखिए A = P 1 + R/100 की पावर n, ये लिखेंगे। फिर 1 + R/100, ठीक है, और इनटू यहाँ अभी इतना छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखो यही लिखते हैं n को, ठीक है, फ्रैक्शन को लिखते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न को लिखते हैं। ठीक, देखो कितनी है, 50,000। 1 + कितने दर से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, तो लिख लेंगे भैया मेरे, ये पूर्णांक इसके साथ रखेंगे 1 + R, फिर 5%/100 और इनटू, अब यहाँ पे फ्रैक्शन लिखते हैं, जो भी ये फ्रैक्शन रहेगा 3/5। फ्रैक्शन जो है हिंदी में भिन्न बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। अब देख लो, अब तो कोई समस्या आई नहीं। अब लिखते हैं फटाक से, 50,000, ये 5 × 5 हुआ, 5 दूनी 10, 20 × 1 20, 21/20। अब आप लोग जान गए होंगे। ठीक, 2, तो ये 5 से 5 कट गए। कैसे, जैसे मैं कहूँ 5 × 3/5, तो नीचे हर से भिन्न कैंसिल हो जाता है, तो मैंने ये काट दिया। अब देखो 1 + यहाँ 1 बचा, तो 3 बन जा 3, इंटू होगा ना 3/100। अब 50,000, 20 × 1 20 और 21/20 लिखा था। अब इसको कितनी बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार, 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, क्यूब होता तो 3 बार लिख देते हैं। इतना हुआ, 100 × 100 और 3, 103 हुआ।
3 से 100 कट नहीं रहा है, तो इसलिए जो है हम लोगों ने पूरा 103 लिख दिया। ठीक, अब देखो भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? 92 61, नहीं सॉरी 21 और 21 441 हुआ, 441 और 103 पहले कर लीजिए। ठीक, तो कितना हो गया? मान लेते हैं अगर ये 100 होता तो 2 जीरो बढ़ जाता। अगर मान लीजिए हम 100 से इंटू इसकी करते तो 2 जीरो बढ़ जाता। अब क्या करो, इसको 3 से एक बार और कर लो। 3 1 3, 3 चक्कू 12 2 हासिल 1, 3 चक्कू 12 और 13, 3 1 3, 3 चक्कू 12 2 हासिल 1, 3 चक्कू 12 13। अब 13 23 जोड़ दो इसमें, तो 3 2 4 5 और 4, तो आपका ये आ गया इतना। हाँ, और 5 से एक बार और करना। 5 दिए 15, 5 1, 5 दूनी 10 से 11 का 1 हासिल 1, 5 चक्कू 20 से 21 का 1 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27, 2 5 चक्कू 20 2 22। ये आया मित्रों 22 7 1 1 5 अपान 2 2 4। और संयोग है कि ये मैंने 50,000 रखा है यहाँ पे, अगर 40,000 ये होता तो 2 2 4 कट जाता, यही आंसर आ जाता आपका। ऐसा नहीं देता है, लेकिन हमने आपको थोड़ा टफ बनाने के लिए कर दिया। देखो अब 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 चंग 24, 4 चंग 24, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, 24, 3 बचा, 30 31 हुआ, 4 सत्ते 28, 28 और कितना बचा, फिर 3 बचा 28, फिर 3 बचा 31 हुआ, 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 अठे 32 और फिर पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28, 30, 4 पंचे 20, तो ये 56,778.75। देख लो एक बार, सही है। 4 पंचे 20, 2 बचा 27, तो 4 चंग 24, 24 और 3 27 31 हुआ, 4 सत्ते 28 और 3 31, 3 फिर 31 हुआ, फिर 4 सत्ते 28 28, फिर 3 बचा 35 हुआ, 4 अठे 32, फिर 3 बचा, फिर 30 हुआ, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, फिर हाँ ठीक। तो ये जो है 56,778.75 हो जाएगी। ठीक, वहाँ की जनसंख्या है तो पॉइंट में आ गया। और ये 4,000 होता है यहाँ पे तो सीधा कट जाता, यही वाला आंसर आ जाता। तो फ्रैक्शन से निकाले, पूर्णांक और फ्रैक्शन दोनों दे, चाहे पहले की जनसंख्या पूछे चाहे बाद की जनसंख्या पूछे। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिए जब हम इधर उधर होते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और नहीं तो और वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया, ये सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम फिर से अगले दिन कोई भी क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया आपके तो मैं उसको फिर सॉल्व कर दूंगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो ये तो हो गए फ्रैक्शन, अगर किसी क्वेश्चन में है उसके लिए, या केवल बाद में पूछ रहा है या पहले पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो एक बार एक दर से बढ़ी 5% बढ़ी थी, उसमें 10% बढ़ी थी। ठीक है, अगर किसी चीज को 2 बार बढ़ाया जाए, इतनी बार 10% बढ़ी, अगली बार में 5% बढ़ी, या यूं कहें कि इसमें 10% बढ़ी, अगली बार 5% कम हो गई, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं। देख लो भाई, एक गांव की जनसंख्या
50,000, फिर मान लेते हैं 50,000 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 50,000, 40,000, 10,000, 20,000, जो भी। यदि उसमें पहले वर्ष 30% की, या 20-10 कर लो, 20% की वृद्धि हुई, 30 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा अगले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो, ध्यान से देखिए सब लोग, और साथ साथ कोशिश किया करिए कि लगाते भी चले, देखें कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक गांव की जनसंख्या 50,000 है, यदि इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा अगले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आपको फार्मूला याद करो चाहे ना याद करो, आंख मीच के जैसे लगा रहे थे हम लोग वैसे ही लगाएंगे, ठीक। तो देखो, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, लिख लो यहां 2 वर्ष बाद जनसंख्या है भाई कितनी, हमारे पास 50,000 है, इंटू करना क्या है, पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, कमी भी कह सकता था, ऐसा नहीं कि दोनों में वृद्धि मैंने लिख दिया है, यहाँ कमी कर सकता था, यहाँ बढ़ा सकता था। भाई ये भी तो हो तो सकता ही है कि जनसंख्या इस बार न बढ़ी हो, या बढ़ी हो तो कम बढ़ी हो, उतनी जो पिछली तुलना में आगे कम बढ़े, या आगे वाली तुलना में पीछे कम बढ़े, दोनों हो सकता है ना। तो 120/100 इंटू 110/100, ये 10% है ना, तो 100 में जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, और यहाँ 100 में जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। सॉल्व कर लो बस, कोई बात ही नहीं। 2 2 4, ये 4, तो देख लेते हैं, 0 0 ऐसे ही 2 0 हो गए, ये तो सबको दो जी। जब भी आप इंटू किया करें तो 0 वाला मैटर है, उसको ऐसे करके नहीं करते छोटे बच्चों की तरह, 120 लिखा, 110 लिखा, फिर इसकी 0 0 0 0, जैसे ये 2 0 है तो इंटू में आ ही जाएंगे, तो 2 0 मैंने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसकी इससे कर लो, 12 पंचे 60, 60 और 60 की कर लो 11 से, तो 60 वाला 0 आ गया, अब 11 छंगे 66, तो क्या होगा, 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या 66,000 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। अच्छा, जनसंख्या से पूछ दिया, मशीन से पूछ सकता है, पेड़ से पूछ सकता है। एक पेड़ की लंबाई 40 सेंटीमीटर है अभी, ठीक है, पहले वर्ष में उसमें 5% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद 3 वर्ष, अगर मान लीजिए 10 वर्ष, 3 1 2 2 डाटा देगा तो 2 वर्ष बाद पूछेगा, 3 डाटा देगा तो 3 वर्ष बाद पूछ लेगा, 4 देगा तो 4 बार पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सीधा लिखेंगे और बस सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए देखो, जैसे पेड़ पूछ लेता, तो ये क्लियर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में हो जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए पेड़ से पूछ लेता, थोड़ी देर के लिए रखो, एक पेड़ की वर्तमान लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक पेड़ की वर्तमान लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो करता क्या है कि उसमें क्या है, वही कर लो, पहले वर्ष
पहले वर्ष 20% की वृद्धि, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 20, 10, 5, 20% की वृद्धि। अगले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, वही बात है जो जनसंख्या वाली थी। एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो लगाने का तरीका वो हम लोगों का एक ही होगा। भाई यहाँ इसने पेड़ दे दिया, वहां उसने नगर दे दिया था, गांव दे दिया, कुछ भी दे दे, तो क्या लिख लेंगे 2 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक है। हाँ दोस्तों, एक चीज और कि जो मैंने एक ओरली क्वेश्चन बताया था 90 वाला, याद हो आप लोगों को, जिन लोगों ने नोट्स में लगाया है, तो 90 वाला जो क्वेश्चन था 72% था, तो उसमें जो आंसर आया था हम लोगों को 18 आया था। तो 18 गलती से, उसके लिए सॉरी, परसेंट बता गए थे, वहाँ पे लीटर होगा। आप लोग जो है ये चीज़ करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर सही है, लेकिन अगर परसेंट में पूछता तो परसेंट में निकालते, परसेंट पूछ नहीं रहा था इसलिए लीटर होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो क्या लिखेंगे 40 इंटू 20, तो 120/100, 110/100। अब देखो ये हुआ 1 2 1 2, 4 इंटू 12 इंटू 11/10 कर लो। बात चौक 48, इसकी से इंटू होगी। ठीक है, 48 और 11, 48 और 11, 11 88 का 8, कैरी 8, 11 चौक 44, 8 4 12 52। ठीक है, /10। ये सब लोग जानते होंगे। नीचे से जो भी पॉइंट कटता है ऊपर, वहाँ मतलब सॉरी, नीचे से जो 0 कटता है तो ऊपर उतने अंक के बाद पॉइंट लगता है। माने 2 वर्ष बाद उसकी 52.8 सेंटीमीटर जो है उसकी क्या हो जाएगी, पेड़ की लंबाई हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए जो लोग ना जानते हो। छोटी छोटी बातें इसलिए बताए देते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं थोड़ा बेसिक भी समझा दिया करिए, ये तो सब जानते हैं फिलहाल, फिर भी मैं देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ तो 52.8 आया हमारा आंसर, जैसे मैंने ये कोई डिजिट है। ठीक, अब कोई कहता है कि अपान में 1000 है या 1000 है। ठीक, तो होता क्या है, जितने 0 कटते जाएंगे, 1 2 3 कटा, तो 1 2 3 चलेंगे कहाँ, आप इधर को लिए चलेंगे। ठीक है, राइट से हम लोग लेफ्ट की तरफ ऐसे चलते हैं। कोई भी लड़का या लड़की, तो ये हम लोग देख रहे थे, इसका 52.8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब देखो, जैसे ये चीज़ क्लियर कर दें, 90 के 100% लोगों को आती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। जैसे मैंने लिखा 52867/1000। अब होता क्या है, जैसे मैंने 1 2 3 0 कट किया, तो 3 0 कट किया, तो आप जो है इधर से, मतलब राइट साइड से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आप इधर के लिए आएंगे, इधर के लिए, इधर से इधर के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, ये रूल गलत है। पॉइंट हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ लगता है, इसीलिए जितने भी 0 होंगे, 1 2 3, जितने 0 आप कट करेंगे उतने के बाद पॉइंट लगेगा। तो मैंने यहाँ 1 0 कट किया तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। अगर ये 100 होता 52.8, अगर ये 100 होता तो 1 2 0 कैंसिल, तो 2 के बाद लगा देते। अगर ये इतना 3 होता तो 1 2 3 यहाँ पे लगा देते, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए, और थैंक यू, धन्यवाद।